Assalamualaikum, welcome to Science Emporium. In today's lecture, we will be discussing numerical problems related to the standard of mass. So, without wasting any time, let's begin. So, the first question that we will be discussing is question number 23, which says that using conversions and data in the chapter, determine the number of hydrogen atoms required to obtain 1 kg of hydrogen. यानी कि यहाँ पे आपने फाइंड करना है कि 1 kg ऑफ हाइड्रोजन जो है उसको हासिल करने के लिए आपको कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम चाहिए। सिंपल स्टेप्स है, पहले तो आपने मोलर मास फाइंड कर लिया हाइड्रोजन का जो कि आपके पास 2 ग्राम्स पर मोल है। फिर आपने क्या किया कि 1 केजी ऑफ हाइड्रोजन को मोल्स में कन्वर्ट किया। कैसे कन्वर्ट किया कि आपने मास को मोलर मास पे डिवाइड कर दिया। मोलर मास आपने पहले ही फाइंड कर लिया था विच वाज 2 ग्राम्स पर मोल। एंड मास आप कैसे फाइंड करते हो कि 1 केजी की आप बात करें तो 1 केजी में कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम्स होते हैं। ये ग्राम्स जो है आपने इसीलिए कन्वर्ट किया क्योंकि यहाँ पे जो आपने मोलर मास फाइंड किया था वो ग्राम्स में था। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा कि ग्राम और ग्राम तो कैंसिल, यानी कि मास की जो यूनिट्स है वो तो कंप्लीटली वैनिश कर गए हैं। आपके पास किस चीज में रिजल्ट आ गया, मोल्स में आ गया, जो कि आपने फाइंड करना था। ठीक है, यानी कि आपने 1 केजी ऑफ हाइड्रोजन को मोल्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब देखिए फिर आपने क्या किया कि अब आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड कर लेते हो। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 500 मोल्स में कितने होंगे, सिंपली आपने इस 500 को 6.022 10 पावर 23 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, विच इज योर एवोगैड्रोस नंबर, एंड आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। और ये आपके पास क्या है, मॉलिक्यूल्स है एक हाइड्रोजन में। ठीक है, अब देखें आपसे क्वेश्चन में मॉलिक्यूल्स नहीं मांगा गया था, आपसे क्वेश्चन में क्या मांगा गया है, हाइड्रोजन एटम्स मांगा गया है। ठीक है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो ये आप फाइंड करोगे तो इसके लिए आपने क्या करना है, अब कि देखिए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में आपके पास कितने एटम्स होते हैं, 2 एटम्स होते हैं। तो आपने क्या कर दिया कि इस 2 को जो है अपने मॉलिक्यूल्स की ऑब्टेन्ड वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और आपके पास रिजल्ट आ गया दिस वन, विच इज योर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स टू ऑब्टेन 1 kg ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, सो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 24 आपको कहता है कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर दैट इज H2O कंटेन्स 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। A hydrogen atom has a mass of 1 U and an atom of oxygen has a mass of 16 U. What is द मास इन किलोग्राम्स ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो पहले पार्ट ए करते हैं, पार्ट बी की तरफ फिर जाएंगे। तो पार्ट ए के लिए आपके पास डेटा क्या गिवन है, आपको कहा गया है कि एक वाटर मॉलिक्यूल जो होता है उसमें आपके पास 2 हाइड्रोजन होते हैं, एक ऑक्सीजन होता है। इनको कंबाइन करके आपके पास एक वाटर मॉलिक्यूल बनता है। अब इसमें जो आपका हाइड्रोजन एटम है उसका मास कितना है, उसका मास है 1 U, और जो ऑक्सीजन एटम है उसका मास कितना है, 16 U। आपने पता करना है कि आपके पास एक वाटर मॉलिक्यूल का जो मास है वो किलोग्राम्स में कितना होगा। ठीक है ना। ओके जी, तो सबसे पहले स्टेप आपका क्या होना चाहिए, आपने कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन एटॉमिक मास यूनिट्स। ठीक है, जो आपका वाटर मॉलिक्यूल है उसका मोलर मास हम एटॉमिक मास यूनिट्स में फाइंड करना है। तो देखें आपके पास वाटर मॉलिक्यूल में क्या होते हैं, 2 हाइड्रोजन होते हैं, एक ऑक्सीजन होता है। हाइड्रोजन जो है उसका मास आपके पास कितना होता है, 1 होता है, एंड उसका जो आपके पास नंबर है वो कितना है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, 2 हाइड्रोजन एटम्स है। तो आपने किस तरह इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है या मोलर मास फाइंड करना है हाइड्रोजन का, वो आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 1 U। तो क्या आ जाएगा आपके पास इसका मोलर मास 2 U। इसी तरह अगर आप ऑक्सीजन को देखें तो एक ही ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के साथ आप 1 को मल्टीप्लाई करोगे किस चीज के साथ, उसके मास के साथ, तो ये आपके पास ऑक्सीजन का मोलर मास आएगा। यानी बेसिकली यहाँ पे आप क्या करोगे, 16 को मल्टीप्लाई कर दोगे 1 के साथ, तो ऑब्वियसली आपके पास क्या आएगा, रिजल्ट में 16 ही आएगा। यानी कि ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर मास है या मोलर मास है वो आपके पास क्या है, 16 U है। अब देखिए आपने टोटल मास फाइंड करना है 1 वाटर मॉलिक्यूल का। तो टोटल मास के लिए आप क्या कर दोगे कि आपके पास जो भी मास आया है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का या एटम्स का, उसको आपने ऐड कर देना है विद द मास ऑफ द ऑक्सीजन एटम। तो वो क्या है आपके पास 2U प्लस 16U विच गिव्स यू 18U। ठीक है, अब देखें 18U तो आपके पास आ गया, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट्स में आपके पास वाटर मॉलिक्यूल का मास आ चुका है। अब आपने क्या करना है, आपसे ये तो नहीं मांगा गया था ना कि आप एटॉमिक मास यूनिट्स में इस मास के बारे में बताओ। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल का जो आपसे मास पूछा गया था वो किलोग्राम्स में था। तो किलोग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, आप इसमें जो ये U है इसकी आप वैल्यू लगाओगे। इसको मैं ऐसे करके लिख सकती हूँ 18 इंटू 1 U लिख सकती हूँ ना, चाहे मैं इस 1 को 18 के साथ मल्टीप्लाई करूँ ना करूँ, इसको रखूँ यहाँ पे ना रखूँ, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, वही 18U आपके पास दोबारा आएगा। तो मैंने क्या कर दिया, इसको जरा ओपन फॉर्म में लिख दिया ताकि हम इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। तो अब देखें आपके पास एक कन्वर्जन यूनिट है, वो आपके पास क्या है, या कन्वर्जन फैक्टर है, विच इज 1U इज इक्वल टू 1.66 10 पावर -27 kg। ठीक है, ये जो आपके पास है ये बेसिकली 1 एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू है किलोग्राम्स में।
तो आप सिंपली क्या कर दोगे कि ये जो 18u है इसके साथ आप इस वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दोगे। तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ से आपका जो ये u है ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा और ये दो टर्म्स मल्टीप्लाई होकर आपको ये वाला रिजल्ट दे देगी 2.989 10 पावर माइनस 26, या इसको आप 3.8 10 पावर माइनस 26 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आपका जो मास है ऑफ अ सिंगल वाटर मॉलिक्यूल इज अप्रोक्सीमेटली 2.989 10 पावर माइनस 27 kg। चलते हैं क्वेश्चन की पार्ट बी की तरफ, जो कि आपसे कह रहा है कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर इन द ओशंस ऑफ द वर्ल्ड। द ओशंस हैव अ टोटल मास ऑफ 1.4 10 पावर 21 kg। तो अब यहाँ से पहले आपसे पूछा गया कि आप एक वाटर मॉलिक्यूल जो है उसका मास आप किलोग्राम्स में बताओ। अब आपसे पूछ रहे हैं कि दुनिया में जितने भी ओशंस हैं उन सब में जो आपके पास वाटर मॉलिक्यूल्स की तादाद मौजूद है वो कितनी है। ठीक है ना, जिसके लिए आपको उन्होंने क्या दे दिया है, टोटल मास ऑफ द ओशंस दे दिया है। ठीक है, जो कि कितना है 1.4 10 पावर 21। तो ये काफ़ी सिंपल एंड इजी है। इसका पार्ट मतलब इसका थोड़ा बहुत पार्ट हम पार्ट ए में सॉल्व कर चुके हैं, जिसकी हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली है वो जो कि क्या है आपके पास मास इन किलोग्राम्स ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल, जो कि हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया था विच वॉज 2.989 10 पावर माइनस 26, या इसको 3 पॉइंट भी आप लिख सकते हो। ठीक है ना, तो इसका सोल्यूशन देखते हैं, पार्ट बी का सोल्यूशन किस तरह का होगा। देखिए, पार्ट बी में आपको क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन ओशन कितने हैं आपके पास। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क, आपको टोटल मास ऑफ ओशन गिवन है विच इज 1.4 10 पावर 21 kg, और आपको ये भी पता है कि एक वाटर मॉलिक्यूल का मास कितना है आपके पास 3 10 पावर माइनस 26 या 2.989 10 पावर माइनस 26 kg। तो हमने क्या कर देना है, हमने जो आपके पास टोटल मास है उसको डिवाइड कर देना है बाय द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, जिसके बाद आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 4.7 10 पावर 26 मॉलिक्यूल्स, यानी कि इतने मॉलिक्यूल्स आपके पास मौजूद है दुनिया के तमाम ओशंस को मिला के। ठीक है ना, यानी कि इस टोटल मास ऑफ ओशंस में आपके पास 4.7 10 पावर 26 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मौजूद हैं। समझ आ गई इस चीज़ की। यहाँ पर आपने कुछ नहीं किया, कुछ ज़्यादा कम नहीं किया आपने, बड़ा इजी सा है, एक ही स्टेप में सॉल्व होता है। आपने टोटल मास ऑफ ओशन को डिवाइड कर देना है ऑन द मास ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल, एंड चूंकि ये मास आपको केजी में गिवन है तो आपने जो वाटर मॉलिक्यूल का मास है वो भी आपने केजी में लगाना है। तो ये यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगे, इन मॉलिक्यूल्स के साथ कोई यूनिट्स नहीं लगता। जब आप नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करते हो या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करते हो उसके साथ कोई यूनिट नहीं होता। ठीक है ना, तो ये यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास जो रिजल्ट आएगा दैट वुड बी योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे ये क्वेश्चंस खत्म होते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 एंड 26। सो मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।